हाँ बच्चों, तो बच्चों हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। आज हम लोग बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो बच्चों आज हम लोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसको देखेंगे। तो बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसमें एक डायोड हमने लिया था, ठीक है। यहाँ पर हमने दो डायोड लिए हैं, इनको नाम दिया है D1 और D2, ठीक है। यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर लगाया गया है स्टेप अप। आप देख रहे हैं ये प्राथमिक कुंडली में फेरों संख्या कम है और ये अधिक है, तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यहाँ पर एसी इनपुट वोल्टेज यानी जो है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज दिया गया है। इसके दो सिरे हैं P1 P2। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इसको किस तरीके से लगाया गया है। यहाँ पर डायोड जो है पीएन जंक्शन डायोड D1 और एक दूसरा D2 है, और यहाँ पर जो आउटपुट में जो हमें प्राप्त होगा आउटपुट वोल्टेज, तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक सेंटर टेप यहाँ पे T यानी इसको सेंटर टेप बोलेंगे, इसको जोड़ा गया है। यानी जो इसका ऋणात्मक भाग है उसको एक सेंटर टेप से जोड़ दिया गया है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इस जो है कि द्वितीय कुंडली यानी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, इसके सिरे S1 S2 है। S1 सिरा जो है इसके धनात्मक सिरे से जोड़ा गया है और इसका S2 भी इसके धनात्मक सिरे से जोड़ दिया गया है, और दोनों के ऋणात्मक सिरे को सेंट्रल टेप से जोड़ा गया है। तो बच्चों अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब यहां से इनपुट जो है एसी वोल्टेज दिया जाता है, तो पहले जो आधे चक्र में यानी यहां पर होता है, तो जो डायोड D1 है इसका जो है डायोड D1 जो है इसका सिरा S1 जुड़ा हुआ है, तो ये धनात्मक होता है, जिसके कारण ये फॉरवर्ड बायस में होता है। यानी पहली कंडीशन क्या है, पहले आधे चक्र में ये फॉरवर्ड बायस में होता है। अब देखिए इसका ग्राफ देखते हैं। यहां से इनपुट वोल्टेज तो यहां से हम इसका ग्राफ देख रहे हैं इस तरीके से, ये ऐसे होगा और इस तरीके से। तो बच्चों देखिए ये पॉइंट पर आपका क्या है, T/2 है, यहां पर ये T है, एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगी, और यहां पर इस तरीके से बच्चों दिया जाए। अब यहीं पर बच्चों देखिए आउटपुट के लिए भी हम लोग बनाएंगे, तो आउटपुट के लिए इस तरीके से होगा, यहां पर ये 0 से और यहां पर इस तरीके से। तो यहां पर हमें आउटपुट वोल्टेज, तो बच्चों यहां पर देखिए क्या है कि यहां तक आधे चक्र में ये डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब इसका जो सिरा S1 है वो धनात्मक होता है, तो हमें यहां तक धारा देखने को मिलती है। यानी कहने का मतलब ये है, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा, देख रहे हैं। इसको इस तरीके से कर लें, इसको यहां से भी कर लें इस तरीके से, और इसको यहां से कर लें, ठीक है। ये आपका हो गया T। तो बच्चों यहां से यहां पर जो है ये डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस में है, तो यहां से हमको धारा देखने को मिलती है इस तरीके से। देखिए ये आपका प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब बच्चों इसके बाद जो इसका दूसरा अर्ध चक्र यानी ऋणात्मक भाग चलेगा, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, इस तरीके से चलेगा। तो ये जो ऋणात्मक में हमको प्राप्त होगा, तो ऋणात्मक में क्या होगा कि डायोड D1 जो S2 है ये धनात्मक हो जाएगा और ये वाला ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये क्या है आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, वो सॉरी ये आपका रिवर्स बायस हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। पहले अर्ध चक्र में क्या होता है कि पहले अर्ध चक्र में ये फॉरवर्ड बायस होता है, यानी पहले जो है कि पहले अर्ध चक्र में D1 जो होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा और जो D2 होगा वो रिवर्स्ड बायस होगा। तो रिवर्स बायस में धारा अनुमत नहीं होती है, तो इसमें धारा कोई नहीं मिलेगी, इसमें हमको धारा देखने को मिलेगी। तो ये पहले अर्ध चक्र में आपको धारा देखने को मिलती है। जब ये दूसरा अर्ध चक्र हम देखते हैं, तो दूसरे अर्ध चक्र में ये वाला यानी जो D2 है, ये D2 क्या हो जाएगा, D2 आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और जो आपका D1 है, D1 हो जाएगा वो रिवर्स बायस में हो जाएगा बच्चों, यानी उल्टा हो जाएगा। अब दूसरे अर्ध चक्र में ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया, तो इसमें धारा देखने को नहीं मिलती, मगर इसमें धारा देखने को मिलती है। बच्चों इसमें देखिए धारा जो है कि इससे दिखाया गया है, तीर द्वारा दिखाया गया है, जबकि इसमें जो है कि डॉटेड लाइन से दिखाया गया है धारा। तो आपको दूसरे अर्ध चक्र में भी धारा देखने को मिलती है। तो ये आपका जो है कि वो D1 से प्राप्त हो रहा है, ये आपका D2 से प्राप्त हो रहा है। अब बच्चों जब हम फिर जाते हैं तो फिर ये क्रिया पलट जाती है। अब ये क्या होता है कि जो D1 होता है वो फॉरवर्ड बायस में आता है, जबकि ये क्या होता है, रिवर्स बायस में आता है। तो रिवर्स बायस में धारा हमको देखने को नहीं मिलती, फॉरवर्ड बायस में मिलती है, तो फिर हमको मिल जाती है। तो यहां से फिर ये आपका प्राप्त होता है, तो ये हो जाता है D1। अब बच्चों जब इसके बाद जब हम फिर आगे चक्र में जाते हैं
तो फिर वही क्रिया होती है, ये फॉरवर्ड बायस में जाता है, यानी ये धनात्मक हो जाता है, ये ऋणात्मक हो जाता है, ये फॉरवर्ड बायस में जाता है और ये रिवर्स बायस में जाता है, यानी ये क्रिया बार बार चलती रहती है। तो फिर इसमें आपको धारा देखने को मिलती है और ये हमें D2 से प्राप्त होता है। इस तरीके से बार बार इस तरीके से हमको ये प्राप्त हो जाता है आउटपुट के रूप में। तो बच्चों इस तरीके से ये जो सेटअप है, यानी ये पीएन जंक्शन डायोड का जो सेटअप है, ये हमको जो है कि फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में प्राप्त होता है, यानी पूर्ण दिष्ट तरंगकारी के रूप में आपको प्राप्त होती है। यानी जो निचले अर्धचक्र के हैं ये भी हमको तरंग देखने को मिलती है, जैसे आप देख रहे हैं D1 D2 D1 D2, इस तरीके से बार बार से ये बदलता रहता है। एक बार ये फॉरवर्ड बायस होता है और ये रिवर्स बायस होता है, तो हमको आगे चक्र मिलता है। फिर दूसरे अर्धचक्र में ये रिवर्स बायस में जाता है, ये फॉरवर्ड बायस में जाता है, तो फिर हमको इसके द्वारा धारा देखने को मिलती है, इसके द्वारा नहीं देखने को मिलती। तो इस तरीके से कंप्लीट जो है हमको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में ये प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसके लिए एक लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू।